वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें रीड करना चाहिए। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस पे अगर मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के बारे में सोच रहा हूं तो वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे रीड करके जाना चाहिए जिससे मैं बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू को क्रैक कर पाऊं या क्वालिफाई कर पाऊं। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एज आप बिगनर चूज कर रहे हो तो आपकी चॉइस बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपको उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में रीड कर लेना चाहिए जो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ही अच्छा बनाते हैं, या इन टॉपिक्स का नॉलेज आपको आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करने में बहुत ही मदद करने वाला है। तो चलिए वन बाय वन एक एक टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो हो सकते हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन किए हैं। इन टॉपिक्स को रीड करके आप बहुत ही अच्छे से आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एज अ बिगनर स्टार्ट कर सकते हो सीखना, या किसी कंपनी में इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन टॉपिक्स को रीड करके बहुत ही अच्छे से उस कंपनी में इंटरव्यू दे पाओगे। तो चलिए वन बाय वन यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को रीड करते हैं या एक एक टॉपिक के बारे में जानते हैं। इन टॉपिक्स का नॉलेज आपको बहुत ही अच्छे से गेन करना है, तभी आप आर लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे से सीख पाओगे। तो चलिए वन बाय वन एक एक टॉपिक को रीड करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का नाम है व्हाट इज आर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा होगा आपको कि अगर मैंने एज अ बिगनर या एज अ प्रोग्रामिंग आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज किया तो सीधी सी बात है, मुझे पता होगा कि आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं या बहुत सारे जो किसी और टेक्नोलॉजी से आर टेक्नोलॉजी में स्विच करते हैं तो उन्हें प्रॉपर डेफिनेशन याद नहीं होती, नॉलेज में नहीं होती। वो एक ठीक है टुकड़ों में जोड़ के बोल देते हैं क्योंकि उनको दूसरी टेक्नोलॉजीज का नॉलेज होता है, लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो आपको रीड करके जाना है। अगर आप एज अ बिगनर हो या अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो तब आपको 100% प्रॉपर आर लैंग्वेज की जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए। अगर जैसे कोई पाइथन से स्विच कर रहा है ना, उसके लिए बहुत ही इजी हो जाता है आर लैंग्वेज को सीखना, लेकिन किसी और टेक्नोलॉजी से अगर कोई इंप्लॉय स्विच कर रहा है या कोई स्टूडेंट है बिगनर में सीखना चाहता है आर लैंग्वेज को तो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्टीज होती है। तो उसको प्रॉपर डेफिनेशन याद होनी चाहिए ताकि जब कंपनी में आप कोई आंसर कर रहे हो ना किसी एचआर के सामने, किसी सीनियर के सामने, तो उसको प्रॉपर लगे कि हाँ ये आर लैंग्वेज को सीख के आया है। अगले टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आर लैंग्वेज में आपको फंक्शन क्या होते हैं इनके बारे में आपको रीड करना होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेनली इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आपको फंक्शन क्या होते हैं, आर लैंग्वेज में आप इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये बेसिक डिटेल्स आपको रीड करके जाना है। ठीक है, सीधी सी बात है इंट्रोडक्शन कि आर लैंग्वेज का आपकी साइड से इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है। जैसे नॉर्मली इंटरव्यू में बोलते हैं ना कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आपके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद कौन हो ये आप इंट्रोडक्शन में बताते हो। उसी तरह से आर लैंग्वेज आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंट्रोडक्शन रखती है वो आपको एक्सप्लेन करना है। सामने वाला ये चेक करता है कि ये आर लैंग्वेज को किस तरीके से देख रहा है, इस टॉपिक को वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है, वो जानना चाहता है सामने वाला। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। तो वो आपको पहले से अगर प्रिपरेशन आप करके गए हो तो बेस्ट बोलोगे, अगर प्रिपेयर नहीं किया है तो फिर तो आप जो नॉलेज में होगा या टुकड़ों में जोड़ के बोलोगे, तो वो जोड़ने वाला जो होता है ना वो इंटरव्यू में अच्छा इफेक्ट नहीं करता। तो आपको क्या करना है, पहले से प्रिपेयर करके जाना ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ बहुत ही अच्छे से आंसर कर पाओ। अगला यहाँ पर आर लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट, ये हंसी वाली बात ये है कि इनपुट और आउटपुट नॉर्मली हम जब प्रोग्राम करते हैं तो सीधी सी बात है कुछ इनपुट दे रहा है कुछ आउटपुट दे रहा है, लेकिन आर लैंग्वेज में आप उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, कैसे कोडिंग में उसका यूज कर रहे हो, ये चीज आपको रीड करके जाना है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आप नॉलेज रख सकते हो। अगर आप आर लैंग्वेज से रिलेट रखते हो तो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आपको रीड करना चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे आप प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हो, ये सारी चीजें आप रीड कर लेते हो। पैकेजेस इन आर, देखिए हर टेक्नोलॉजी में कुछ प्री डिफाइंड फाइल्स होती है, उनके नाम अलग अलग होते हैं कि किसी टेक्नोलॉजी में उसको पैकेज कहा जाता है, किसी टेक्नोलॉजी में उसको मॉड्यूल्स का नाम दिया गया है, लेकिन है तो वो प्री डिफाइंड फाइल्स है। तो पहले से जो कोड प्रिपेयर करके दिया गया है उसका सिर्फ आपको यूज करना है। सीधी सी बात है, आपको लिखना तो है ही नहीं वहां पे। तो आप उसका प्रॉपर कोड में कैसे यूज कर सकते हो, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो और उसका फायदा कैसे ले सकते हो, तो वो जानना चाहता है सामने वाला जो भी आपसे इंटरव्यू ले रहा है या जो क्वेश्चन पूछ रहा है। वो आपसे ये जानना चाहता है कि जो पहले से कोड इसको प्रिपेयर करके किसी ने भी दिया है तो वो इसका यूज कर पाता है या नहीं। तो इसलिए ये क्वेश्चन हर टेक्नोलॉजी में हर इंटरव्यूअर पूछता ही है, तो आपको ये प्रिपेयर करके जाना है। आर लैंग्वेज में स्टैटिक्स क्या होते हैं ये आप रीड कर सकते हो। वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखिए हर इंटरव्यूअर ये पूछता ही है 100% वेरिएबल्स क्या होते हैं,
लिस्ट क्या होती है, डिक्शनरी क्या होती है, ये मेनली जो बेसिक चीजें है ना, तो ये आपको रीड करना चाहिए। हर टेक्नोलॉजी में लगभग पूछे जाने वाले क्वेश्चन, और बेसिक डेफिनेशन आप रीड कर सकते हो। कोई इशू नहीं कि आपको कोड में इंप्लीमेंट करते आ रहा है या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो तो आपको पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्लस्टरिंग क्या होती है ये आप पढ़ सकते हो। डाटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, आर में कैसे काम में आता है, आर में आप इसका कैसे यूज कर सकते हो, कैसे फायदा ले सकते हो, ये सारी चीजें आपको रीड करना है, ठीक है। डीप लर्निंग, डीप लर्निंग बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आर लैंग्वेज से कैसे आप इसको कनेक्ट करके यूज करते हो, आर लैंग्वेज के साथ आप डीप लर्निंग को कैसे इंप्लीमेंट करते हो अपने कोडिंग पार्ट में, वो सारी चीजें आप रीड कर सकते हो, ठीक है। एक्सपोर्टिंग डेटा फ्रॉम स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के साथ आप कैसे डेटा को एक्सपोर्ट करते हो, वो सारी चीजें, और थोड़ी बहुत आपको कोडिंग में लिखते हुए आना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। देन है फैक्टर्स, फैक्टर्स के बारे में आप रीड कर सकते हो। अगर आपको इसको इंप्लीमेंट करते नहीं आ रहा, देखिए डिफिकल्ट टॉपिक है, तो आपको अगर कोडिंग में इंप्लीमेंट करते नहीं भी आ रहा है तो ठीक है, लेकिन एक बेसिक डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट के साथ आप किसी भी इंटरव्यू को बहुत ही अच्छे से दे सकते हो। और एज अ बिगनर अगर आपको नॉलेज भी है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कोई कंपनी वाला आपको ये सोच के नहीं हायर करता कि इसको बहुत ज्यादा कोडिंग आती है, वो इतना जानना चाहता है कि इसको किसी भी टॉपिक के बारे में नॉलेज है या नहीं, और अगर इसको नॉलेज है और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ट्रेनिंग में मैं इसको कोडिंग में एक्सपर्ट बना सकता हूं। तो जो कोडिंग वाला जो ज्यादातर मैटर होता है ना, वो ट्रेनिंग में भी सिखाया जा सकता है, या आप किसी कंपनी में इंटर होने के बाद भी सीख सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको प्रॉपर उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर उसके कॉन्सेप्ट एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए, तभी तो कोई भी कंपनी आपको हायर करेगी, या आप बहुत ही अच्छे से उस टेक्नोलॉजी के साथ काम कर पाओगे। तो अगले टॉपिक के बारे में जानते हैं। देखिए फंक्शन, फंक्शन का ऊपर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं, ये कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। इंपोर्टिंग डेटा, देखिए एक नॉर्मली हम किसी भी डेटा को हमारे कोड में इंपोर्ट करते हैं, एक वो होता है, और एक आर की जो स्क्रिप्ट होती है स्पेशल, उसके साथ आप कैसे डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो, वो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर क्या करता है आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों चीजें पूछ सकता है कि नॉर्मली इंपोर्टिंग डेटा क्या होता है और आर स्क्रिप्ट के साथ कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो वो दोनों चीजें आपको डिफरेंट भी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आप पता कर सकते हो, और दोनों में आप कैसे उसको कोड को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो दोनों चीजें आपको रीड करना है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ आर, आर से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस अभी तक बनाई गई है, या प्रॉपर आपकी कंपनी, जिस कंपनी में मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो उसने कौन सी एप्लीकेशन बनाई है, कौन सी बिल्ड की है, या कौन से प्रोजेक्ट पे आर से रिलेटेड काम कर रही है, उनका थोड़ा बहुत आप नॉलेज उनकी वेबसाइट पे जाकर ले सकते हो, ताकि उस कंपनी वाले को ये लगे कि ये बढ़िया से उसको रीड कर क्या है, करंटली प्रोजेक्ट आप रीड कर सकते हो। तो उस कॉन्फिडेंस ये होता है कि सामने वाला जानना चाहता है कि आप उसके बारे में जानते हो या नहीं। तो जो कंपनी आपको हायर करना चाहती है उसको ये होना चाहिए कि अच्छा ये मेरी कंपनी के बारे में रीड करके आया, इसको नॉलेज है, इसको इंटरेस्ट है, तभी तो वो आप में भी इंटरेस्ट दिखाएगा, ठीक है। रिग्रेशन क्या होते हैं, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है प्रोग्राम में, ये आप बेसिक डिटेल रीड कर सकते हो। मैट्रिक्स वर्सेस डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम बहुत अच्छी चीज है, एक फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क के बारे में भी आप रीड कर सकते हो। बेसिक जो किसी भी टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेमवर्क होते हैं उनके बारे में आप रीड कर सकते हो, जैसे आर लैंग्वेज के भी होंगे उनके भी आप रीड कर सकते हो। वैसे ही मैट्रिक्स और डेटा फ्रेम क्या होते हैं, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज आपको रीड करके जाना है। तो आई होप कि आपको आर लैंग्वेज से रिलेटेड जो बेसिक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप एज अ बिगनर सीखना चाहते हो तो दोनों के हिसाब से बेस्ट टॉपिक जो मुझे लगे कि आपको बताना चाहिए वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एक एक टॉपिक को आप रीड कर सकते हो और बहुत ही अच्छे से आर लैंग्वेज को प्रिपेयर कर सकते हो, और किसी भी कंपनी में आर लैंग्वेज के बेस पे इंटरव्यू को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।